नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपको ये देख के पता चल ही रहा होगा वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, है ना। तो आपका जूनियर असिस्टेंट डास ग्रेड 4 भी जिसे हम कहते हैं, ये लिखा ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट भी इसे हम कहते हैं। इसकी बहुत बढ़िया वैकेंसी अब की बार 1672 आपकी सिर्फ एक डिपार्टमेंट में निकल के आई है। आज तक इतनी वैकेंसी DSSB में कभी नहीं आई है। तो ये आप सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जिसको अगर आप पकड़ सकते हैं तो भाई पकड़ लो अपनी होशियारी दिखाकर, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में अगर आप 150 प्लस नंबर ले आते हैं तो आप सेफ के भी आप एकदम एक कदम आगे ही हैं। 140-45 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा वैसे जनरल का भी। बट अगर आप 150 प्लस ले आते हो तो भाई आप सेफ के भी एक कदम आगे हो, ठीक है। और आप 150 की तैयारी करोगे तो 140, 35, 45 नंबर आपके आएंगे। तो अब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा, किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, तो जिससे आपका भला हो सकता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो। जो मानेगा उसका भला होगा, जो नहीं मानेगा भाई उसको उसको भाई भगवान भगवान भरोसे है वो, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की और सबसे आसान सब्जेक्ट की। रीजनिंग हमारा सबसे सॉरी सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसमें रीजनिंग 35-35 नंबर की ये चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक। और लास्ट में 25 नंबर का कंप्यूटर आएगा। तो 35 नंबर में से हमें कोशिश तो पूरे 35 की ही करनी चाहिए। नहीं आए अगर हद मार के तो भी 32-33, ये तो भाई हद मार के आने ही चाहिए इसमें, ठीक है। अगर आप इसमें भी कोटाई अपनाते हो और उसमें भी अगर आपके 15 नंबर आते हैं, 20 नंबर आते हैं, तो भाई कहीं आपका लेना देना है नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ो, कहीं प्राइवेट पकड़ो, कुछ काम करो। तो रीजनिंग में कैसे क्या करें? तो भाई जो इसकी रीजनिंग होती है ना, DSSB की जो रीजनिंग है, वो आप SSC की रीजनिंग की तरह तो मत मानना, क्योंकि दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक। अगर आप ये सोचो कि मैं SSC की रीजनिंग प्रैक्टिस करके DSSB की रीजनिंग कर दूंगा तो आपसे तो ना हो पाएगा। आपको क्या करना होगा, प्योरली DSSB के ही आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको जैसे अभी आपका बॉर्डर का एग्ज़ाम हुआ है ना, और आपका JJA का एग्ज़ाम हुआ, और आपका AS हुआ, आपका मैट्रन हुआ, इन सब की आंसर की आपके पास होगी। तो भाई इन सब में आप रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओ, दिन के आप 20 क्वेश्चन लगाओ, दिन के 30 क्वेश्चन लगाओ, ये भी आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएंगे एग्जाम टाइम तक। अगर आप ये भी करते हो ना, आपके तब भी 35 आउट ऑफ 35 आ जाएंगे। नहीं तो हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, हमने रीजनिंग की PYQ प्रैक्टिस की। अगर कुछ समझ नहीं आता क्वेश्चन तो आप वहाँ से देख सकते हो। डेली वहाँ एक वीडियो आती है, आप वहाँ से अगर उस वीडियो को भी डेली देख लोगे तो भी आपका रीजनिंग का डेली का टारगेट पूरा हो जाएगा और आपके 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में आ जाएंगे। अगर नहीं भी आते, कोई बहुत ही कमज़ोर है, तो भाई 30 प्लस तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक। तो रीजनिंग एक बार फिर मैं आपको कंक्लूड कर दूं, आपको क्या करना है, आपको भाई PYQ करने हैं प्योरली। SSC की रीजनिंग को लात मारो, सिर्फ DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। इन 4 एग्जाम के भी लगा लोगे तो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। बॉर्डर, JJ, AS और मैट्रन के भी अगर आप लगा लेते हो तो, इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम मिलता है तो भाई सोने पे सुहागा है वो तो। पर अगर आप इन चारों के भी लगा लेते हो तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए, ठीक। तो भी आप 35 में से 35 स्कोर कर लोगे। तो ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है आपका GK। ये मैंने उसी सीरीज में लगा रखे हैं जिस सीरीज में आपका एग्जाम खुल के आएगा। आपका एग्जाम भी ऐसे ही खुल के आएगा। आपके जैसे 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं ना, तो 20 का अलग सेट होगा और 15 का अलग सेट होगा। और एक सेट पूरा करने के बाद ये दूसरा सेट ओपन नहीं होगा जब तक आप इस पे जंप नहीं करोगे पहले पे। दूसरे पे जंप करने के बाद ये पहला सेट फिर ओपन नहीं होगा, जैसे आपने ऑर्डर वगैरह का भी दिया होगा, वही सेम पैटर्न रहता है। GK, भाई GK बहुत वास्ट है। सब कहते हैं GK बहुत वास्ट है, इतनी बड़ी GK है, क्या करें कैसे करें। तो परमार SSC नाम का चैनल तो सब नहीं सुना होगा, है ना। परमार SSC नाम का चैनल तो सब नहीं सुना होगा। तो भाई उन पे वन शॉट वीडियो है। पहले तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखनी है। अगर आपने कोर्स वगैरह कहीं से नहीं कर रखा, आपको सबकी वन शॉट वीडियो देखनी है 2-2 बार।
एक वीडियो देखी, पहले सारी एक साथ देखनी, फिर दोबारा देखनी है वो, ठीक है। और उनके नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे से, इनके नोट्स बनाने हैं आपको बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको इनका शुरू कर देना है PYQ सीरीज। PYQ सीरीज आपको 3 कर लेना या 4 कर लेना, 4 है इनके पास, 3 या 4 आपको जो भी अच्छी लगे, मतलब अच्छी क्या, पहले 3 करना, अगर टाइम बचे तो फिर 4 कर लेना। वन शॉट वीडियो देखो पहले, 4 5 6 घंटे की एक वीडियो होती है, दिन में 1 2 घंटे भी देखोगे तो 2 से 3 दिन में आपकी एक वीडियो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इतना जीके में कर लेते हो ना भाई, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 20 नंबर भी आ गए 35 में से, तो रीजनिंग तो जीके में बहुत है, इससे ज़्यादा की उम्मीद लगाना मत। अगर आपका बहुत ही बढ़िया तुक्का कुछ बैठ गया तो आपके 25 हो जाएंगे, बस इससे ज़्यादा की तो उम्मीद रखना भी मत। अब क्या बचता है, अब बचता है भाई करंट अफेयर जीके में, है ना। जीके में हमारा करंट अफेयर बचता है। तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, आरबीई सर भी आपने सुना होगा, शुभम जैन जो है ना। तो उनके चैनल पे आप अगर उनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो, या हमारा आप सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का ग्रुप ज्वाइन करते हो, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, उसमें आपको ईयरली पीडीएफ मिलेगी, ईयरली पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहना, आपके करंट अफेयर वहाँ से कवर हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम इन पे डिवोट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जीके का फिर बता दूं मैं आपको, वन शॉट वीडियो देखनी है सारी परमार एसएससी के चैनल से, 2 2 बार देखनी है। और फिर अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको चलानी है PYQ सीरीज 3 या 4, जो भी आप चला सकें। अब आते हैं भाई मैथ्स पे, जो कि बच्चों को डर लगता है बहुत ज़्यादा मैथ्स से। तो सबसे पहले तो इसमें आपको चीज़ बता दूं मैं, जो 90% आपका पार्ट होगा वो अर्थमेटिक का होगा, अर्थमेटिक का पार्ट होगा आपका, ठीक। जो बाकी आपका 10% का पार्ट है वो आपका एडवांस का होगा, एडवांस में भी सिर्फ जियोमेट्री होगी बस। तो भाई अपनी अर्थमेटिक अच्छी कर लो, आपके 28 30 नंबर मैथ्स में वैसे ही आ जाएंगे, अगर आप अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो। बहुत अच्छे से कैसे करना है, आपने कहीं से किसी का कोर्स ले रखा होगा, या आपने कहीं से कुछ भी पहले पढ़ तो रखा होगा, बिल्कुल अनपढ़ गवार तो नहीं बैठे होगे वीडियो देखने, है ना। आपने पहले कोई एग्जाम दे रखा होगा, आपका पहले कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो होगा। ये तो है नहीं आप एकदम 12वीं करके आए मुंह धो के और ये वीडियो आपके आगे आ गई कि हाँ भाई नहीं जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करेंगे, ऐसा तो है नहीं, कुछ तो कर रखा होगा ना। तो अगर आपने उसने मैथ भी पढ़ी होगी, और अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी तो भाई किसी का जल्दी से जल्दी बैच ले लो। मैंने स्पेशली अगर मैं बताऊँ, मैंने तो भाई आदित्य रंजन सर का ले रखा था, ठीक। और उनके जो वो क्वेश्चन वगैरह देते हैं सब PDF में बनवा के मैंने एक बुकलेट बना रखी थी, आज तक मैं उन्हीं को करता रहता हूँ। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं होते वो मैं वीडियो में दोबारा देख लेता हूँ, बस मैं यही करता रहता हूँ। तो आप यही सेम चीज़ कर सकते हैं, अगर आपने किसी का कोर्स वगैरह ले रखा है, आपका कोर्स पूरा है, तो आप अर्थमेटिक के एक एक करके चैप्टर उठाओ, उसके डेली क्वेश्चन लगाओ, 1 1.5 घंटा डेली मैथ करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता उसको टिक करो, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो अपने बैच में, ठीक। या फिर यूट्यूब पे देखो उस टाइप का क्वेश्चन, और फिर दोबारा वो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, हो रहा है ठीक है, नहीं दोबारा देखो, कुछ करो पर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। और ऐसे ही कर करके अपना 1 हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऐसे ही कर करके अपना सारा अर्थमेटिक कंप्लीट करो। और ज्योमेट्री में अगर आप सिर्फ फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में फिर बता दूं, अर्थमेटिक कंप्लीट करनी है तो करनी है, चाहे ज्योमेट्री को आप छोड़ सकते हो बिल्कुल, पर आपको अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करना है। अर्थमेटिक में भी जो मेन चैप्टर हैं वो आपके परसेंटेज, आपको पता होगा है ना, परसेंटेज, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर आपका टाइम एंड वर्क, और आपका CISI। ये जितने आपके चैप्टर हैं, मेनली तो आपका आधा से ज़्यादा आपका, अगर आप ये 5 चैप्टर भी कर लेते हो ना तो भी आपके 25 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारा जो भी ले दे के है वो इसी में से आता है। एक आपका रेशियो हो गया, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर सब मिला हुआ है, सब आपस में हो जाता है, ठीक। और अगर आप ज्योमेट्री भी करना चाहते हो तो सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेना इनके, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है हमारा इंग्लिश, प्यारा इंग्लिश। भाई लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी,
किसी की एक ही अच्छी होती है, जिसकी दोनों अच्छी हैं वो तो भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया बंदा है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक, नहीं आपको ऐसा नहीं करना कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको पता है मेरे इंग्लिश में तो मार्क्स आ ही जाएंगे, इंग्लिश में तो मैं 25+ लेके ही आ जाऊंगा। आपको अपनी हिंदी अच्छी करनी है, ये नहीं है जो अच्छा है उसी को अच्छा करते रहोगे। आप अपना हिंदी की कोई प्लेलिस्ट पकड़ो यूट्यूब से, ठीक, और उसको ठीक करो। और अगर आपकी हिंदी बेकार है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट पकड़ो और उसको ठीक करो, ताकि आपके दोनों में मिला के 50 से ऊपर नंबर आ जाए। भाई देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और 35 नंबर की इंग्लिश आएगी, आपने इंग्लिश पे ही बहुत टाइम दिया, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ाई करी और आपके 35 आउट ऑफ 35 आ गए, ठीक, और आपकी हिंदी बेकार थी, आपने हिंदी को पढ़ा ही नहीं, आपके हिंदी में रह गए कितने 15 ही नंबर रह गए आपके हिंदी में, जो कि रह जाएंगे। आपको लगता है देखने में हिंदी आसान है, पर वो जो पूछते हैं वो हिंदी अलग होती है। टोटल करो आप कितने हो गए, टोटल करके देखो एक बार कितने हो गए आपके 50, टोटल कितने 70 में से आपके 50 नंबर आए। अगर आप इंग्लिश आपकी बढ़िया है, आपके 25 या 30 नंबर आपके आ रहे हैं तो, और आपके हिंदी में आ रहे हैं आपके 15 नंबर, अगर आप हिंदी पे थोड़ी सी भी मेहनत करते हो ना भाई, तो आपके हिंदी सीधी आपको 30 से ऊपर नंबर ला के देगी, आपके टोटल हो जाएंगे 60 से ऊपर। जहां आप 50 ला रहे थे दोनों में मिला के, अब वहां आपके आ जाएंगे 60 से ऊपर। तो ये जो 10 नंबर का फर्क है ना, ये आपको उस नौकरी पे बिठा देगा जो आप नहीं बैठ पाते अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को अच्छा करने में लगे होते तो, ठीक। ये आपको लाखों की भीड़ से अलग कर सकते हैं भाई, ये 10 नंबर, 10 तो बहुत बड़ी बात है, 1-2 नंबर भी आपको लाखों की भीड़ से अलग करके उस नौकरी पर बिठा सकते हैं जो बच्चे सपना देखते हैं, ठीक। अब इंग्लिश पढ़नी कैसे है वो बता दूं मैं आपको एक बार। इंग्लिश के 3 पार्ट होते हैं, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और आपका वोकैब। वोकैब के लिए सिंपल बता रहा हूँ भाई मैं आपको, ब्लैक बुक ले लो, ब्लैक बुक ले लो भाई, सारी चीज लिखते रहना एक कॉपी में, कभी भूल जाओ नहीं तो दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। ब्लैक बुक ले लो और उसको याद कर लो, सारी को हो जाएगी वो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी याद है आपको भी हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग लगाओ, कोई बुक पढ़ लो, नोवेल पढ़ लो, कोई कहानी पढ़ लो, चाहे गंदी पढ़ लो अच्छी पढ़ लो, जो भी आपको पढ़ना है बस पढ़ लो। चाहे किसी का बायो पढ़ लो जाके, कुछ भी कर लो भाई, जो तुम्हें पसंद है ना वो पढ़ लो। ग्रामर में यूट्यूब पे जाओ, लिखो कंप्लीट ग्रामर की प्लेलिस्ट और उससे अपनी कंप्लीट ग्रामर पढ़ लो, या फिर वो जो 100 रूल्स वाली वीडियो आती है ना, उसको देख लो 5-10 बार, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक। ये बता दिया मैंने आपको इंग्लिश में आपको क्या करना है, कैसे करना है। ग्रामर अपनी अच्छी करके, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका रीडिंग से अच्छा हो जाएगा, और वो क्या आपकी ब्लैक बुक से हो जाएगी। जब आप रीडिंग करोगे उसमें भी आपको वर्ड्स मिलेंगे, वो भी आपको अलग लिखने हैं, उसके भी आपको मीनिंग देखने हैं, वो भी आपके वोकैब में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक। चलते हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हिंदी। तो अगर आपका हिंदी अच्छी है तो आपको तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आपको यूट्यूब पे जाके लिखना है हिंदी प्लेलिस्ट, आपको नवीन सर की प्लेलिस्ट आ जाएगी एक निकल के। और भाई अगर आपने नवीन सर से एक बार हिंदी पढ़ ली तो आपको उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपके 35 में से 35 भी आ जाएं बहुत आसानी से, अगर आप वो नवीन सर की प्लेलिस्ट पूरी कर लेते हो तो, ठीक। क्योंकि बहुत चीज़ होती है हिंदी में अंदर डीपली, जो वैसे DSSS भी पूछता है, तो अगर आप वो प्लेलिस्ट पूरी कर लेते हो नवीन सर की तो आपके 35 आउट ऑफ 35 भी आ जाएंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। और जिन्होंने उनकी प्लेलिस्ट जो नवीन सर से पढ़े होंगे वो इस बात पे थम्स अप भी करेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल 35 में से 35 आ सकते हैं नवीन सर से पढ़ के, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और रीडिंग के लिए आपके घर में अखबार वगैरह आता होगा, है ना, अखबार आता होगा आपके घर में, हिंदी का ही आता हो चाहे, या कुछ भी आपके घर में हिंदी का यार कुछ तो होगा पढ़ने के लिए हिंदी का, वही वही पढ़ लो कम से कम। हिंदी के छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की कुछ बुक हो, कहानी हो, कुछ भी पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बुक लेके आ जाओ हिंदी की जिससे आप वोकैब याद कर सको हिंदी की, ठीक। जैसे विलोम हो गए, पर्यायवाची हो गए, और आपके एक शब्द के लिए मतलब वो एक सेंटेंस के लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भूल के क्या बोलते हैं उन्हें हिंदी में, शब्दांश के लिए
एक शब्द ऐसा कुछ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, हाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये बोली आओ, वहां से आप इनको